नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आंगनवाड़ी कर्मियों को मानदेय सैलरी में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है और भारी बढ़ोतरी को हरी झंडी देने जा रही है। यहाँ पे हरी झंडी भी मिलने जा रही है, आप लोग देख लीजिए। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही आंगनवाड़ी बहनों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। अब उन्हें मिलने वाला मानदेय सीधे 4500 मिलता था, उसको 4500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 या 12,000 किया जाएगा। उसको इस महंगाई के हिसाब से न्यूनतम वेतन की ओर से रुपये प्रतिमाह तक पहुंचाया जाएगा। देखिए मानदेय कितनी हुई बढ़ोतरी, नया चार्ट कितना होगा, ये चीज़ें भी निकल चुकी है। सरकार ने इस नए फैसले के तहत मानदेय को श्रेणियों में मुख्य रूप से विभाजित किया है ताकि कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को दोनों को बेहतर आर्थिक संबल मिल सके। देखिए पद का नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका। पुराना मानदेय केंद्र अंश 4500, अब उसको बढ़ा के 10 से 12,000 किया जाएगा। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 10,000। यहाँ पे देखिए 10,000 तो नहीं, लेकिन आंगनवाड़ी सहायिका की साथ में ही चलेंगी। 7 से 8,000 उनका होगा, नहीं तो 12,000 आंगनवाड़ी का होगा। इस हिसाब से देखिए नोट इसलिए क्योंकि इसमें मिनी आंगनवाड़ी भी आते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी का नहीं दिया है लिस्ट में, लेकिन मिनी आंगनवाड़ी का समझिए 10,000 और आंगनवाड़ी का 12,000। देखिए नोट, इस राशि में राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त अंश स्टेट शेयर लगना अलग से जोड़ा जाएगा। देखिए स्टेट शेयर मतलब जो प्रोत्साहन राशि आपको दिया जाएगा वो अलग से जोड़ा जाएगा, उसके बारे में भी खबर है। देखिए जिससे कुल वेतन और भी अधिक हो जाता है। अन्नपूर्णा देवी ने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस फैसले से पुष्टि करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी योद्धा हैं। उनकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनके आर्थिक मुस्किलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुश्किल में आप लोगों को देखते हुए जो कि बड़ा कदम उठाया है। होली का उपहार उनके जीवन में नई खुशहाली लाएगा। क्यों लिया गया यह ऐतिहासिक फैसला? पहला, बढ़ती महंगाई। पिछले कुछ समय से आंगनवाड़ी संगठन लगातार शिकायत कर रहे थे कि 4500 रुपये में घर चलाना मुश्किल हो गया है। दूसरा, काम का बढ़ता बोझ। पोषण ट्रैकर ऐप की फीडिंग को लेकर डिजिटल हाजिरी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम काफ़ी तकनीकी और विस्तृत हो गया है। तीसरा, महिला शक्तिकरण। सरकार लखपति दीदी और महिला शक्तिकरण के अपने विजन को आंगनवाड़ी स्तर पर लागू करना चाहती है। होली पर मनेगा दोगुना जश्न। इस घोषणा के बाद देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में उत्साह का माहौल रहेगा। आंगनवाड़ी संगठनों ने इस अपनी बड़ी जीत बताया है इसको, और 10,000 से लेकर 12,000 रुपये का यह मानदेय सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा और राज्य सरकार का अलग ही रहेगा। और देखिए इस फैसले से न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि वे और अधिक ऊर्जा के साथ समाज सेवा कर सकेंगी। निष्कर्ष, केंद्र सरकार का यह फैसला उन लाखों महिलाओं के लिए सम्मान की बात है जो हर दिन देश के भविष्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को देखभाल करती हैं। अब यह तय हो गया है कि इस बार की होली आंगनवाड़ी बहनों के लिए केवल रंगों की नहीं बल्कि आर्थिक मजबूती की भी होगी। जिस तरीके से सरकार का फैसला आया है, अभी देखिए लागू होने में कितने दिन लग जाते हैं। एक्सेस कर रही हैं और अन्य जो अभियान है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी पहल लागू हुई है, जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर लोगों को इसकी सुविधाएं मिल रही है और उसका बहुत ही आसानी से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस पहल से खास करके देखें तो बहुत परिवर्तन लोगों के जीवन में आया है। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की,
इसी पहल के वजह से आज जो पोषण ट्रैकर हमारा है, जिसमें आप लोग को गोल्ड मेडल मिला बिल्कुल। 2024 में। जी। तो पोषण ट्रैकर के माध्यम से आज कहीं ना कहीं जो आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी वर्कर हैं, तो उनको शायद 7-8 रजिस्टर उनको भरना पड़ता था। वो बहुत टाइम टेकिंग भी बहुत टाइम टेकिंग काम था, और उन्हें बच्चों को देखना है, एक तरफ ये रजिस्टर भरने हैं। तो ये जब से टेक्नोलॉजी में उनको हम टेक्नोलॉजी के साथ जब से हमने जुड़ा है, पोषण ट्रैकर यानी लगभग 12 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में अब तक उसकी पहुंच हुई है। उसके माध्यम से आसानी से वो डे टू डे का वो डेटा वो पोषण ट्रैकर के माध्यम से कर रही है, और रजिस्टर वाला काम से वो फ्री हो गई हैं। तो उसके माध्यम से हमें डेटा भी मिल जाता है, और हर तरह की हम अगर देखें तो वो प्रतिदिन डेटा वो अपडेट करती है। और कितने हमारे जो उसमें हमारे बच्चे हैं जो बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं, तो लाभार्थी तक हम पहुंचते हैं, कितने ने लिया है, हर तरह की चीजें उस पोषण ट्रैकर के माध्यम से और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ गई है। काम में उनके द्वारा काम भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है। मैम, बाल विकास भी चूंकि आपकी प्राथमिकता में रहा है और आप शिक्षा राज्य मंत्री का भी कार्यभार संभाल चुकी हैं, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की गई है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा ये माइलस्टोन चेंज है देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही बड़ा ये एक हमारे देश के लिए, और देश ही नहीं बल्कि बाहर भी अन्य देशों ने भी सराहा इस पॉलिसी को, बल्कि कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पॉलिसी को सराहा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच को इसमें समाहित किया गया है, और बच्चों को न सिर्फ शिक्षा में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इसके लिए उनको हर तरह की शिक्षा दी जा रही है। उसमें स्किल को भी, स्कूल के साथ स्किल को भी जोड़ा गया है, और हमारे बच्चों के अंदर जो भी गुण है उसके लिए भी उनको एक क्रेडिट दिया जाता है, उनको मार्क दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो एक पहल है, तो ये बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन होगा, और सबसे बड़ी बात कि अब हमारे बच्चे हमारे देश के बारे में जानेंगे। बिल्कुल। अभी तक कहीं ना कहीं हम जो हमारी पढ़ाई होती थी मैकाले मॉडल के माध्यम से, तो हम रटने पर विश्वास रखते थे, लेकिन अब की शिक्षा जो है, अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, छोटे बच्चों से लेके हम बच्चों के अंदर समझ कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट है, ECCE जो हम आंगनवाड़ी केंद्र में लागू कर रहे हैं, हमारा ये चल रहा है जी। हम आंगनवाड़ी केंद्र की जो हमारी वर्कर है उनको ट्रेनिंग देकर बच्चों को, जब छोटे बच्चे हैं 3 साल से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके माध्यम से ये कहा गया है, तो उसके साथ अलाइन करके कि ताकि बच्चे सिर्फ पोषण नहीं, पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी हो, तो यानी कि कैसे बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके, इस शिक्षा नीति में दर्शाई गई है। और इसके माध्यम से हम ये क्रमशः आगे बढ़ ही रहे हैं, और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है तो वो हमें दिख भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, चूँकि अब हम अपने इस साक्षात्कार के अंतिम छोर पे हैं, बहुत ही अच्छी बातें आपसे हुई। मैं चाहूँगी महिला बाल विकास मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस मंच के माध्यम से आपका कोई मैसेज हो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। देखिए, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। हम इसलिए बता रहे हैं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष हुए हैं जी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई थी, ये अभियान नीचे स्तर तक कैसे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो सके, बेटियों के प्रति जो एक लोगों की सोच है उसको कैसे बदला जा सके, और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ विभिन्न विभागों के साथ समाहित करते हुए कि अब बेटियों को, महिलाओं को, चाहे वो शिक्षा हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, हर जगह उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, वो सुरक्षित वातावरण में एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ सके। तो हम बेटियों से कहना चाहेंगे कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है, और भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अब हमारी बेटियां, सेना से लेकर स्पेस तक अब हमारी बेटियां चल जा रही हैं, तो बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। इस अवसर का आप लाभ उठाएं, और आपके अंदर जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए अब
आप निरंतर प्रगति के पथ पर जाएं और जो भी सब्जेक्ट आप चुने, आपको जो भी अच्छा लगता है उसको पूरे मनोयोग के साथ आप उस पर काम करें और आप अपना लक्ष्य को हासिल करें।